व्हाट्स अप एवरीवन गाइस, मैंने आप लोग को जैसे कि पाइथन का अपना ये जो कोर्स है उसको लास्ट वीडियो में कंक्लूड करवाया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि हैरी भाई अब प्रैक्टिस कहाँ से करें कहाँ से करें कहाँ से करें, और मैंने आप लोगों को कई चीज़ें सजेस्ट करी और उन्हीं में से कई लोगों ने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि किस तरह सॉल्व करें कौन सी। तो मैंने उनको एक सिंपल सा जवाब दिया। ज़्यादातर लोगों को, अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक से जुड़े हुए हैं और आप लोग जो है फॉलो कर रहे हैं सब जगह, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी और उनको बोला था कि आपने एक बार ये कोर्स पूरा कर लिया तो आप सिंपली यहाँ पर प्रॉब्लम कैटेगरी के हिसाब से पकड़ सकते हो, इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अब अगर इजी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व भी हो जा रही हैं तो आप थोड़ी देर तक उसको सॉल्व कर लो, देखो कि आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओ उनको। और जैसे कि मैं प्रॉब्लम देने वाला हूँ उस वीडियो में, आप में से कई लोग कहेंगे यार मेरे से तो हो जाएगी ये सॉल्व, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ी सी इजी रखूँगा लेवल को और धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो जो इजी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आप टाइम सेट कर लो कि यार मैं इतने टाइम में इसको कर दूंगा। तो जैसे कि मान लो मैंने एक प्रॉब्लम आपको दी, आप घड़ी में देख लो कि यार मैं इसको 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा, या फिर अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप 2-3 मिनट भी ले सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, उसको सॉल्व कर देना है और जो आंसर है वो बिल्कुल सही आना चाहिए और आपका एरर नहीं आना चाहिए प्रोग्राम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे आता है, अगर आप लोगों ने वीडियो कर लिया, एक्सरसाइजेस सही से करी हैं, ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को सिंपली आता होगा सब चीज़, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इस सीरीज़ में अभी एंड में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऐड करने वाला हूँ। और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं सोचा कि यार करता हूँ, इसी सीरीज़ में ऐड करूँगा और मैं अलग से कोई सीरीज़ नहीं बनाऊँगा। मैं इसी पाइथन कोर्स के पार्ट के तौर पर उन वीडियोज़ को ऐड करूँगा। तो चलो यार हमारी पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पे जो है बिलीव नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन प्रैक्टिस, कैप्स लॉक दब गया गलती से, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। तो हमारी पाइथन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का नाम है योर एज इन 2090। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं बाय द वे आप लोग को ये दे दूँगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो लिखने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर, और यहाँ पर लिख देता हूँ एज, और यहाँ पर इन 2090, योर एज इन 2090। तो आपकी क्या उम्र होगी 2090 में। तो इस तरह सा कुछ मैं लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग करना क्या है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली करना क्या है, आप लोग को एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है और मैं यहाँ पर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बहुत क्लियर दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो मैं कहूँगा, मैं ज़रा बोल्ड हटा लेता हूँ ऐसे, तो मैं इसको बोल्ड हटा देता हूँ। तो मैं लिखूँगा टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र ऑफ टेक एज। और तो आप लोग करना क्या, मैं पहले देसी भाषा में बता देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, यूज़र से एक इनपुट लेना है, वो या तो एज हो सकती है या ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। आप लोग को खुद डिटेक्ट करना है वो एज है या ईयर ऑफ बर्थ है, अपने आप लोग को डिटेक्ट करना है। और उसके बाद एज और ईयर ऑफ बर्थ। अब आप लोग कहोगे यार एज और ईयर ऑफ बर्थ कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। देखो जो एज होगी, एज कुछ इस तरह से होगी 20, 25, 30, 35, ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ईयर ऑफ बर्थ जो होगा वो किस तरह होगा, 1992, 1989, 1982, 1996, 2001। तो उस हिसाब से आप लोग जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें आप या तो नंबर ऑफ ये देख सकते हैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके कि उसकी लेंथ क्या है, या आप ये देख सकते हैं कि यार वो कम से कम 1900 से बड़ा होना चाहिए। 1900 से बड़ा है तो ईयर है, और अगर वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। अब एज और ईयर, और ये एक ही वेरिएबल में आपको स्टोर कराना है और उसके बाद आपको डिटरमिन करना है ये एज है ईयर है। एज और टेक एज और ईयर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेना है और उनको आप लोग को बताना है कि वो 100 साल के कब हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड फ्रॉम द यूज़र एंड टेल देम व्हेन विल दे बी 100 years old। तो यहाँ मैं कहता हूँ व्हेन विल दे टर्न 100 years old। तो 100 साल के वो कब हो जाएंगे ये आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ मॉड्यूल, क्योंकि यार ये प्रैक्टिस है तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों से उम्मीद करूँगा आप कोई तरह का मॉड्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक डेट टाइम और डेट यूटिल्स, ये मॉड्यूल्स हैं जो कि आपका काम को आसान बना देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके काम को आसान बनाना, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपना लॉजिक बनाएं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार आप लोगों ने ये कर दिया, एज और ईयर ले लिया इनपुट यूज़र से, उसके बाद आप लोग पूछेंगे यूज़र से कि क्या वो जानना चाहते हैं कि एक गिवन ईयर में उनकी एज क्या होगी। तो यहाँ पर एज और ईयर ऑफ बर्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो या तो उनका ईयर ऑफ बर्थ हो या फिर उनकी उम्र वो शुरू में ऐड करेंगे इनपुट में, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो एक ईयर देंगे। दे कैन देन ऑप्शनली प्रोवाइड अ ईयर
एंड योर प्रोग्राम मस्ट टेल आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कितने साल के हो जाएंगे, देयर एज इन दैट पर्टिकुलर ईयर. यू शुड बी हैंडलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एरर्स. तो जितने भी एरर्स हैं वो सब आप लोग को हैंडल करने हैं. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक किस तरह के एरर्स आप लोग हैंडल करेंगे. तो एरर्स कुछ इस तरह के आप लोग हैंडल करेंगे, जैसे कि मान लो यू आर नॉट येट बॉर्न. मान लो किसी ने अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया, मान लो 2025. तो आपको जिस तरह से उनको दिखा सकते हैं मैसेज कि आप लोग उनको ये बता सकते हैं कि भाई मेरा प्रोग्राम भी स्मार्ट है, मेरा प्रोग्राम भी बता सकता है कि ये प्रॉब्लम्स है. ये आप कर सकते हैं. और या फिर आप इस तरह का कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, यू सीम टू बी द ओल्डेस्ट पर्सन अलाइव. ठीक है, कुछ इस तरह से. और जैसे मान लो किसी ने अपनी एज कुछ ऐसा इनपुट दे दिया किसी ने कि उसकी एज कुछ 150 से पार हो गई या फिर 200-250 से पार हो गई. तो आप लोग को कुछ ऐसे लिखना है, यू सीम टू बी द ओल्डेस्ट पर्सन अलाइव. तो ये प्रोग्राम आप लोग को बनाना है. यू कैन ऑल्सो हैंडल एनी अदर एरर्स इफ़ पॉसिबल. तो आप प्रोग्राम को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छा बनाएंगे और तो वो अच्छा ही है. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस टास्क में मैं यहाँ पर आप लोग को पॉइंट्स दूंगा. तो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है वो हमारी होने वाली है 10 पॉइंट्स की. और आप लोग को पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं. आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करें. तो मैं इसको 10 पॉइंट्स की रख रहा हूँ यहाँ पर. और इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो होने वाला है हमारा 5 पॉइंट्स का. और अगर आप लोगों ने डेट टाइम या इस तरह के कोई मॉड्यूल्स का यूज़ किया तो मैं आप लोगों को -5 कर दूंगा. तो मैं यहाँ पर -5 पॉइंट्स लिख देता हूँ. फिर उसके बाद जो उसका पार्ट 2 है उसको कर देते हैं 3 पॉइंट्स का. और ये जो हैंडलिंग है एरर की वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कितने पॉइंट्स का, मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट्स का. तभी ये हमारे जो टोटल प्रॉब्लम है वो 10 पॉइंट्स की हो पाएगी. तो मैं आशा करता हूँ सब लोग सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. और ये जो प्रॉब्लम है वो ऐड होने वाली है हमारी पाइथन के कोर्स में. तो ये मैं एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस कोर्स में ऐड करने वाला हूँ. और मैं आशा करता हूँ सब लोग इसको सॉल्व करेंगे. और यार सब लोग इसको सॉल्व करो. मैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोग को बना के दे रहा हूँ अपने आप. ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी इस तरह की देसी प्रॉब्लम्स. तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग कि इसको सॉल्व करो और मेरी मेहनत हो जाए वसूल. तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा आप लोग को ये. और जितने भी लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं नीचे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता चल जाए यार कौन कर रहा है इसको सॉल्व, कौन नहीं कर रहा है. तो जितने भी लोग इसको सॉल्व करेंगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ. मैं इसमें टाइप भी लिख देता हूँ ईजी. मैं कैटेगरी इसकी लिख देता हूँ ईजी 10 पॉइंट्स. तो ये ईजी है और 10 पॉइंट्स की प्रॉब्लम है. मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को मिल जाएगी ये प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा. तो मैं इसको अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा और आप लोग को वहाँ पर ये मिल जाएगा स्टेटमेंट. इसको ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ें हैंडल करके प्रोग्राम बना के नीचे कमेंट में डाल के मुझे देना. सो यार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया ये वीडियो. इसको लाइक ज़रूर कर देना यार. वीडियो को लाइक आप करते रहा करो और हम लोग इस तरह की और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. सो यार अभी तक हमारे जो बिगिनर्स पाइथन का कोर्स है वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने एक्सेस किया है. तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब सुन के. और मुझे कमेंट्स तो मतलब इतने पॉजिटिव आने हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने इतने रुपए का ये कोर्स ख़रीद लिया था और आपका जो कोर्स है वो इससे 10-20-100 गुना ज़्यादा अच्छा है. सो यार सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जितने लोगों ने भी इस कोर्स को पसंद किया. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी जो इस तरह की कोशिशें हैं आप लोग को सिखाने की उसमें मेरे साथ बने रहेंगे और नीचे कमेंट करते रहेंगे. और मैं प्रॉब्लम्स को ऐड करता ही जाऊंगा. हम ये जो प्रैक्टिस है हमारा, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सीरीज़ है यानी कि पाइथन के कोर्स के एंड में जो ऐड होने वाली है प्रैक्टिस प्रॉब्लम के वीडियोस को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे, ताकि ये कोर्स गारंटी कर सके कि आप लोग ना ही सिर्फ पाइथन को सीख पाएँ लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी इसी कोर्स से हो जाए यहीं के यहीं. सो यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.